सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 विषय संस्कृत कक्षा है। शीर्षक है अपना वाच्य परिवर्तन। कल अपन ने वाच्य परिवर्तन में वाच्य की परिभाषा, उसके भेद और कर्तृवाच्य के नियम के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज कल अपन ने भेद जो वाच्य परिवर्तन के जो 3 भेद थे, इसमें कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। और परिभाषा ये पढ़ी थी अपन ने कि क्रिया कथितम कथन प्रकारम वाच्यम, क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद में अपन ने कर्तृवाच्य के नियम पढ़े थे। कर्तृवाच्य के नियम में पहला नियम था अपना कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात मुख्य होता है। दूसरा नियम, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तीसरा नियम, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। चौथा नियम, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार जो है चलती है या परस्मै पद में चलती है। और 5वां नियम था, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार चलती है। ये अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन कर्मवाच्य के बारे में पढ़ेंगे, कर्मवाच्य के नियम। तो कर्मवाच्य के नियम इस प्रकार है। पहला नियम है कि कर्मवाच्य में कर्म पद की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म पद की प्रधानता होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कर्मवाच्य में कर्म जो पद होता है वो मुख्य होता है। उसके बाद में दूसरा नियम ये है कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है, कर्मवाच्य का कर्ता, इसमें तृतीय व्यक्ति होती है। कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है। तीसरा नियम है कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है। ठीक है। फिर चौथा नियम ये है कि कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेपद में चलती है। कर्मवाच्य में जब क्रिया होती है वो आत्मनेपद में चलती है। आत्मनेपद में कैसे? जैसे पठ धातु लेंगे तो पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। गम धातु लेंगे तो गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यन्ते। लिख धातु लेंगे तो लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते। इस प्रकार से ये आत्मनेपद में है। कर्तृवाच्य में क्रिया परस्मै पद में चलती है, तो कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेपद में चलती है। 5वां नियम है कि कर्मवाच्य में कर्म के लिंग पुरुष वचन के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के लिंग पुरुष वचन के अनुसार क्रिया चलती है। यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। यदि कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। ये कर्मवाच्य के नियम हैं। इनको जो है अच्छी तरह से याद करना जरूरी है, क्योंकि जब तक नियम याद नहीं है तब तक अपन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और नए वाक्य को पहचान सकते हैं। वाक्य को तभी पहचान सकते हैं जब ये नियम याद हो, तो अपन वाक्य को आसानी से सरलता से पहचान सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ये तो थे नियम। इसके बाद में कुछ उदाहरण, दो उदाहरण है इसके कर्मवाच्य के। देखो उदाहरण क्या है। छात्रेण विद्यालय गम्यते, छात्रेण विद्यालय गम्यते। छात्रेण ये कर्ता पद, विद्यालय ये है कर्म पद और गम्यते ये है क्रिया।
छात्रेण जो करता है, विद्यालय कर्म है और गम्यते क्रिया है। क्योंकि अपन इन नियमों को देखें तो अपने को पता चलता है कि ये जो नियम है यहाँ पे लागू हो रहे हैं, ये नियम सभी लागू हो रहे हैं इस उदाहरण पे। कैसे? उसमें अपन ने पढ़ा था कि कर्मवाची के कर्ता में तृतीया, कर्मवाची के कर्ता में तृतीया, ये देखो छात्रेण है, छात्रेण शब्द में तृतीय व्यक्ति आ गई। छात्र है, छात्रो, छात्रः, छात्रम, छात्रौ, छात्रान, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रै। तो कर्मवाची के कर्ता में तृतीया, ये तृतीय व्यक्ति छात्रेण में आ गई। इसके बाद में पढ़ा था हमने कि कर्मवाची के कर्म में प्रथमा व्यक्ति आती है। देखो यहाँ पे कर्म है विद्यालय, तो विद्यालय में प्रथमा व्यक्ति आ गई। अपन ने ऊपर पढ़ा था कि कर्मवाची में क्रिया आत्मनेपद में चलती है। तो देखो यहाँ पे गम्यति, ये गम्यति क्या है? ये आत्मनेपद में है। परस्मैपद में चलती है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, लेकिन ये आत्मनेपद में आती है क्रिया कर्मवाची में, तो गम्यते हो गया। इसका मतलब ये है कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया आत्मनेपद में। इसका मतलब ये उदाहरण किसमें है? ये उदाहरण कर्मवाच्य का। ठीक है, आगे देखो मया श्लोकः पठ्यते, मया श्लोकः पठ्यते, ये उदाहरण है। मया, माया जो शब्द है वो अस्मत् शब्द का रूप है। माया जो शब्द है वो अस्मत् शब्द का रूप है। इसके शब्द रूप चलते हैं अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। तो मया तृतीय आ गई ना, कर्ता में तृतीय आ गई, कर्म है श्लोक है, तो श्लोक में प्रथमा व्यक्ति आ गई और क्रिया है पठ्यति, ये आत्मनेपद में आ गई। कर्ता में तृतीया है, कर्म में प्रथमा है और क्रिया आत्मनेपद में है। ये सब लागू हो रहे हैं इस नियम के आधार पर कि ये कर्मवाच्य, ये दोनों उदाहरण किसमें है? कर्मवाच्य में। ठीक है, तो ये तो हुए कर्मवाच्य के नियम और उनके कुछ दो उदाहरण जिसको अपन ने लागू करके देखा है। ये आपको कर्मवाच्य के लिए, कर्मवाच्य का उदाहरण पहचानने के लिए जो है ये नियम याद करना आवश्यक है। अब देखो कर्तृवाच्य के नियम पहले पढ़ चुके अपन, कर्मवाच्य के नियम ये पढ़ लिए। अब आता है तीसरे नंबर पे भाववाच्य। भाववाच्य अकर्मक है, अकर्मक धातु की, अकर्मक धातुओं के साथ, अकर्मक धातुओं के साथ भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक धातुओं के साथ भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। धातुएं दो प्रकार की होती है। धातुएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। एक सकर्मक होती है और एक अकर्मक होती है। तो ये भाववाच्य में जो क्रिया आती है वो आती है अकर्मक है। तो अकर्मक धातुओं में ही, अकर्मक धातुओं में ही भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। तो जो भाववाच्य का जो उदाहरण आता है उसमें कर्म नहीं होता है। कर्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि धातु जो होती है वो अकर्मक आती है। जैसे धातु सकर्मक आती है तो कर्म आता है, धातु अकर्मक आती है तो कर्म नहीं आता। तो सबसे पहले उसने बताया कि अकर्मक धातु के साथ भाववाच्य
किया जाता है। इसका मतलब है भाववाच्य में अकर्मक धातुएं आती है। इसलिए इनके उदाहरणों में जो होता है वो कर्म नहीं आते। भाववाच्य के जो उदाहरण होते हैं उनमें कर्म नहीं आता, क्योंकि वो अकर्मक धातुएं होती हैं। केवल इसमें इन उदाहरणों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग ही किया जाता है, क्योंकि कर्म आता ही नहीं है, तो कर्ता और क्रिया ही आएगी। इसलिए कर्ता और क्रिया का प्रयोग भी इन वाक्यों में किया जाता है। इसके बाद में नियम देखो भाववाच्य में, तो भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया आती है, वैसे ही भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति आएगी। ठीक है। अब कर्म तो आएगा ही नहीं, भाववाच्य में कर्म नहीं आएगा, लेकिन क्रिया तो आएगी। तो क्रिया भाववाच्य में क्रिया आत्मनिपद में चलती है। भाववाच्य में क्रिया आत्मनिपद में चलती है। ठीक है। कर्मवाच्य के और भाववाच्य के जो नियम है वो कुछ समान है, लेकिन अंतर अपन पहचान सकते हैं। कैसे? कर्मवाच्य का उदाहरण आएगा, उसमें कर्म आएगा, और भाववाच्य के उदाहरण में कर्म नहीं आएगा। हालांकि कर्ता में तृतीया और क्रिया जो है वो आत्मनिपद में तो आएगी, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म आएगा और भाववाच्य में कर्म नहीं आएगा। तो ये दो नियम हैं। भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, और भाववाच्य की क्रिया जो है वो आत्मनिपद में चलती है। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण देखो, जैसे गीतया, अब जो धातुएं आती है वो अकर्मक आती है। तो अकर्मक आती है, तो ये जो क्रियाएं हैं वो केवल भाव को सूचित करती है। इन वाक्यों में जो क्रिया होती है वो भाव को सूचित करती है, किसी अर्थ को नहीं बताती है, किसी कार्य का होना प्रकट नहीं करती, ये केवल भाव को सूचित करती है। तो देखो, जैसे हंस धातु है, हंस धातु क्या है? सकर्मक है या अकर्मक है? हंसना, हंसना कर्म हो जाएगा? नहीं, हंसने से कुछ प्राप्त नहीं होता। हंसने से कोई आपने कोई काम नहीं किया है हंसना जिससे आपको कुछ प्राप्त होगा। तो गीतया हंसते, गीता के द्वारा हंसा जाता है, गीता के द्वारा हंसा जाता है। ठीक है। गीतया हंसते, गीता के द्वारा हंसा जाता है। कर्महरि धातु जो है वो अकर्मक है। गीतया में तृतीय व्यक्ति आ गई और हंसते आत्मनिपद में है, तो ये उदाहरण आ गया भाववाच्य। इसमें केवल भाव बताया जा रहा है, भाई गीता के द्वारा हंसा जाता है, किसी कार्य के बारे में नहीं। इसी प्रकार मया सुप्यति, मया सुप्यति, मेरे द्वारा सोया जाता है। सोना कोई कर्म नहीं है, सोने से कोई काम, सोना कोई काम नहीं है, तो ये अकर्मक धातुएं हैं। तो मेरे द्वारा सोया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसमें कर्म नहीं आया, क्योंकि अकर्मक धातु। इसमें मया में तृतीय व्यक्ति, मया जो है वो अस्मत् शब्द का रूप है। हम
अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि। तो मया में तृतीया और सुकृति में आत्मनेपदे। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे भाववाच्य के। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है और भाववाच्य में क्रिया आत्मनेपद चलती है। इनमें जो ये वाक्य होते हैं, ये इन वाक्यों में जो क्रिया भाववाच्य के जो वाक्य है उनमें जो क्रिया है वो भाव को सूचित करती है और इनमें कर्म नहीं होता है, अकर्मक धातुएं इनके साथ आती है। यह भाववाच्य की कुछ विशेषता। अब कुछ धातुएं जैसे कुछ अकर्मक धातुएं बताऊं आपको कौन कौन सी कुछ धातुएं हैं जो अकर्मक हैं। जैसे लज्ज धातु, लज्ज धातु लज्जा करना, ये कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक धातु है लज्ज। भू, भूया खाना, ये अकर्मक धातु। उसके बाद में स्था, स्था धातु को तिष्ठ आदेश होता है, स्था धातु को तिष्ठ आदेश होता है, तो ये ठहरना, ये कोई कर्म नहीं है। इसमें जागवी, जगना, ये भी कोई कर्म नहीं है। और भ्रम, भ्रम का अर्थ है घूमना, घूमना भी कोई कर्म नहीं है। रुद्र, रुद्र का अर्थ है रोना, ये भी अकर्मक है। हंस, हंसना, ये भी अकर्मक है। उसके बाद में शीख, शीख शयनी, शयन अर्थ में सोना, ये भी अकर्मक है। और क्रीड़, क्रीड़ खेलना, और रुच पसंद होना, अच्छा लगना, ये भी अकर्मक धातु है। तो इनके योग में आप ये धातुएं जहाँ देखेंगे वहाँ पे आपको इनके योग में कोई भी कर्म दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये अकर्मक धातुएं हैं, ये केवल भाववाच्य में प्रयोग में लाई जाती है। अब देखो नियम तो तीनों के याद करने पड़ेंगे आपको, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य के, कर्मवाच्य के और भाववाच्य के। यदि आपको उदाहरण परिवर्तन करना है तो नियम याद करना जरूरी है। नियम जब तक याद नहीं होगी तो आप न तो पहचान कर सकते हैं उदाहरण की, और जब पहचान ही नहीं कर सकते हो तो फिर उनका परिवर्तन भी नहीं कर सकते। तो देखो एक तो ये जो जैसे कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य आ गया तो उसको किस में परिवर्तन करेंगे? कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य आ गया तो कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे। कर्तृवाच्य आ गया तो कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। सीधी सी बात। कर्मवाच्य आ गया कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर दो, कर्तृवाच्य आ गया तो कर्मवाच्य में परिवर्तन कर दो। और जैसे मान लो भाववाच्य आ गया, भाववाच्य आ गया तो भाववाच्य आ गया तो उसको भी कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे। भाववाच्य आ गया तो उसको भी कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे। कर्मवाच्य आ गया तो उसको भी कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे। भाववाच्य में जो है कर्म नहीं है तो कर्तृवाच्य में भी कर्म नहीं आएगा, भाववाच्य में भी कर्म नहीं आएगा। तो ये कुछ, ये वैसे बताना ऐसे कुछ बताया नहीं जाएगा आपको कि भाई कर्मवाच्य है तो इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करो। उदाहरण आएंगे 3, आपको खुद को पहचानना है कि ये कौन सी वाच्य में है और उसको परिवर्तन करना है विपरीत। कर्तृवाच्य आ गया तो कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य आ गया तो कर्तृवाच्य में, भाववाच्य आ गया तो कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य भाव, कर्तृवाच्य में कर्म नहीं आया, कर्तृवाच्य में यदि कर्म नहीं आया तो उसको भाववाच्य में, और कर्तृवाच्य में कर्म आ गया तो उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। ठीक है, अब कुछ
जैसे कर्ता है, कर्ता का परिवर्तन अपन किस प्रकार से करें, तो कर्ता में परिवर्तन देखते हैं। जिसमें हम लोग सह तत्सत का रूप है सह, तो सह को करेंगे अपन इसमें परिवर्तन। ये तो कर्तरीवाच्य में है। जैसे ये एक बनाया है, इधर है कर्तरीवाच्य और इधर है कर्मवाच्य, इधर कर्तृवाच्य इधर कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे, सह का करेंगे अब ये किसी भी प्रकार से आ सकता है। जैसे मान लो कर्मवाच्य में हो जाएगा ते, तो उसको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो सह कर देंगे। ताभ्याम आ गया तो कम कर देंगे। तई आया तो ती कर देंगे। सह आया कर्तृवाच्य में तो उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे ते, तो को ताभ्याम देखो तई, ये परिवर्तन करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो गया ठीक है, तो हमको स्वया प्रथमा विभक्ति का तृतीय विभक्ति हो गया सम्यक। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तृतीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। वचन तो वही रहेगा, जो इसमें वचन रहेगा वही इसमें रहेगा। बस प्रथमा विभक्ति जो है कर्तृवाचक प्रथमा है उसको तृतीय विभक्ति में परिवर्तन कर दो। ये कुछ कर्ता में परिवर्तन है, और इसके आगे भी अपन कर्ता में परिवर्तन कुछ देखेंगे। आज तक इतना ही, आपको ये होमवर्क करना है और इसको नियमों को याद भी करना है। और होमवर्क के लिए जो है आपको नोट्स की फोटो कॉपी भी मिल जाएगी, वो भी आपके पास आ जाएगी। आज तक इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।